नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल से आपके लिए बाजार में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये पूरी की पूरी एक अपडेटेड वीडियो होगी और ऑलरेडी मैं इस चीज़ों के बारे में कवर कर चुका हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करना। सबसे पहले कल जो बदलाव होंगे वो हैं स्टॉक लेवल पे, और परसों यानी 1 अक्टूबर से जो बदलाव होंगे वो होंगे डेपोजिटरी और एक्सचेंजेस लेवल पे। तो पहले स्टॉक लेवल पे समझते हैं कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, स्टॉक लेवल पे बदलाव होने जा रहे हैं इंडेक्स में और स्टॉक्स में। दोस्तों, सितंबर फ्राइडे जो निकला है अभी लास्ट फ्राइडे जो अभी निकला है, परसों के दिन जो था, वहां पे जो इंडेक्स है रीबैलेंसिंग तो पहले ही अनाउंस हो गई थी। जो आपका हाफ ईयरली बेसिस पे होती है वो पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। अब फंड्स भी पहुंच चुके हैं जिन स्टॉक्स को इंडेक्स में एंटर करना है, और जिन्हें बाहर जाना है उनमें से एग्जिट भी हो चुका है। अब कौन कौन से वो स्टॉक हैं जिनको पॉजिटिव व्यू के हिसाब से देखना है और जिनको नेगेटिव व्यू के हिसाब से देखना है, तो शुरू करता हूं एक एक करके सारे स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करना। सबसे पहले बताना चाहूंगा निफ्टी जो भारत की टॉप 50 कंपनीज का समूह है, यानी भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी का हिस्सा है। आप हमेशा सुनते होंगे, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कभी कभार आपसे कहते हैं कि निफ्टी के ईटीएफ में निवेश करो। मैंने भी काफी बार बोला हुआ है, यानी कि निफ्टी का ईटीएफ यानी कि भारत की टॉप 50 कंपनीज में आपका निवेश हो गया। ये इसलिए नहीं कहते कि टॉप 50 कंपनीज में हो गया, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि निफ्टी अपने आप को खुद रीबैलेंस करता रहेगा। जैसे हम स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बनाते हैं, कोई स्टॉक खराब कर रहा है, हमें पता नहीं चलता कभी कभार, और वो हमारी वेल्थ खराब कर देता है। लेकिन ये निफ्टी क्या करता है, सेमी एनुअली जो रिव्यू होता है ना, वहां पे निफ्टी को लगता है अगर एक कंपनी अच्छी निकली वो उसे अपने आप बाहर कर देती है इंडेक्स में से, तो वो अपने आप स्टॉक्स की छटनी करती रहती है टाइम टू टाइम। तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ हो गया। इसलिए ईटीएफ निवेश हमेशा बेहतरीन निवेश माना जाता है। अब आ जाता हूं दोस्तों कि कहां कहां बदलाव होने जा रहा है। तो दोस्तों, निफ्टी में होने जा रहे हैं 2 बदलाव। भारत की निफ्टी 50 की बात करूं, भारत की टॉप 50 कंपनीज की बात करूं, तो वहां पे 2 बदलाव हैं। निफ्टी में ट्रेंट और बीईएल शामिल हो जाएंगे। ट्रेंट और बीईएल का स्टॉक निफ्टी का हिस्सा बन जाएंगे, और ये आपको कल से देखने को मिलेगा। ट्रेंट और बीईएल निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बाहर कौन हो रहा है, किसकी जगह लेंगे ये? डीवीज लैब और एलटीआई माइंट्री, जो अभी तक निफ्टी का हिस्सा थे, ये बाहर होते हुए दिखेंगे आप सभी को। आगे निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं दोस्तों। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ 7 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अंदर आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं। तो कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं अंदर आ रहे हैं, उनमें नाम है भेल का, डीवीज लैब का, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एलटीआई माइंट्री, एंड आपके लिए 3 स्टॉक्स और हैं जो आते हुए दिखेंगे, मैक्रोटेक डेवलपर्स, एनएचपीसी, यूनियन बैंक। ये 7 स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनेंगे। बाहर कौन से हो रहे हैं? बर्जर पेंट, बीईएल, कॉलगेट, मैरिको, एसबीआई कार्ड्स, एसआरएफ, ट्रेंट। अब आपने नोटिस करा निफ्टी नेक्स्ट 50 में ट्रेंट और बीईएल थे, वो यहां से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं निफ्टी 50 की तरफ, और निफ्टी 50 में डीवीज लेव और एलटीआई माइंट्री थे, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुए हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरफ। आगे बात करते हैं दोस्तों, निफ्टी बैंक की बात करें तो बैंक निफ्टी में बंधन बैंक बाहर होगा और कैनरा बैंक उसके बदले बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखेगा आप सभी को। आगे बात करते हैं दोस्तों, और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। निफ्टी 500 जो है, निफ्टी 500 में 27 ऐसे शेयर्स हैं जिनमें बदलाव हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 25 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आदान प्रदान हो रहा है, और मिड कैप 100 में 19 ऐसे शेयर्स हैं जिनमें आदान प्रदान हो रहा है। अब इससे कहाँ क्या होता है, रीबैलेंसिंग से क्या होता है? जो ईटीएफ में निवेश करते हैं वो पैसा इनमें जाता है, तो जो जितनी बड़ी इंडेक्स का हिस्सा बन रहे हैं उनमें फंड आएगा, पैसा आएगा। अब कौन कौन से स्टॉक में कितना पैसा आ रहा है, चलिए वो समझाता हूं। ट्रेंट निफ्टी का हिस्सा बन रहा है, इसमें 4140 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ दिखा। बीईएल 2810 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ दिखेगा। कैनरा बैंक 769 करोड़ का, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, फिगर एग्जैक्टली नहीं है बट ये हो चुका है, अब आएगा या जाएगा नहीं, हो चुका है फ्राइडे को लास्ट मिनटों में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 451 करोड़, मैक्रोटेक डेवलपर्स 420 करोड़, एनएचपीसी 420 करोड़, और ये अनुमान है दोस्तों, एग्जैक्टली नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको दोबारा से।
भेल की बात करी जाए तो 393 करोड़, यूनियन बैंक 268 करोड़, ओएनजीसी 217 करोड़, कोल इंडिया 217 करोड़, सिप्ला 100 करोड़, जोमेटो 100 करोड़। बाहर आउटफ्लो कौन कौन से स्टॉक से हो रहा है? डीवीज लैब निफ्टी से बाहर हो रहा है, इसके चलते इसमें 1673 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिलेगा। एलटीआई माइंट्री 1363 करोड़ का, एनटीपीसी 1137 करोड़ का, एमएनएम 970 करोड़ का, आईसीआईसीआई बैंक, इनका वेटेज कम हो रहा होगा इसलिए आउटफ्लो है, जरूरी नहीं है आदान प्रदान हो रहा है इनका। आईसीआईसीआई बैंक 602 करोड़ का। ऐसे ही बहुत लंबी लिस्ट है, इन सारे स्टॉक्स में फंड फ्लो ऊपर नीचे होगा। सेकंड बड़ा बदलाव है दोस्तों सीडीएसएल, इन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन फी बदली है। पहले जो होती थी 3.75 रुपीज से 5.5 की, अभी वो फिक्स 3.5 की हो चुकी है। तो ये एक इनके लिए कहीं ना कहीं सीडीएसएल के रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव होगा, बट ठीक है, मार्केट के लिए अच्छी बात है। वहीं एनएससी और बीएससी जो एक्सचेंजेस हैं, इन्होंने भी अपने फीस को रिवीजन किया है, क्योंकि सेबी का सर्कुलर आया था कि सबके लिए एक समान फीस कर दो। इसी के चलते सारे के सारे डेपोजिटरी और एक्सचेंजेस ने फीस को बदला है, लेकिन ये लागू 1 अक्टूबर से होगा और स्टॉक्स आपके लिए कल से ही देखने को मिलेंगे बदले हुए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।